पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के असरात सामने आने लगे। कराची में ग़िज़ाई अजनास की कीमतों को पर लग गए। गरीब के लिए दाल खाना भी मुहाल। निर्ख में 70 रुपए तक इजाफा। मसूर की दाल 70 रुपए महंगी होकर 260 रुपए तक जा पहुंची। माश की दाल 50 रुपए इजाफे से 260 रुपए की हो गई। चने की दाल 15 रुपए महंगी होकर 165 रुपए तक जा पहुंची। सफेद चना 160 रुपए महंगा होकर 390 रुपए फी किलो फरोख्त। सुपर बासमती चावल 105 रुपए इजाफे से 275 रुपए पर जा पहुंचा। अशाए खुरनोश की बढ़ती कीमतों से शहरी परेशान। कहते हैं दाल रोटी भी नहीं खा सकते तो फिर खाएं क्या। ना चावल खा सकते हैं, ना दालें खा सकते हैं, ना चने खा सकते हैं, कुछ भी नहीं खा सकते, तो किधर जाएं हम लोग। चावल तो है ना, चावल 150 रुपये किलो पे बढ़ना, ये वजह ये है कि एक्सपोर्ट बढ़ा दिया। पाकिस्तान को खाने के लिए नहीं, आपने एक्सपोर्ट बढ़ा दिया चावल। महंगाई के सताए अवाम के लिए हांडी बनाना मजीद मुश्किल। होलसेल में कुकिंग ऑयल और घी भी महंगा। कीमत 50 रुपए तक का इजाफा। फी लीटर कुकिंग ऑयल 500 रुपए पर पहुंच गया। 5 लीटर का कार्टन 250 रुपए महंगा होकर 2500 तक जा पहुंचा। ताजरों ने निर्खों में इजाफे की जिम्मेदारी डॉलर पर डाल दी। शहरियों का कहना है कि 2 वक्त का खाना मजीद मुश्किल हो गया। डॉलर बढ़ गया था और इंशाल्लाह IMF का मुज़ाहरा चल रहे हैं, वापस डॉलर सस्ता हो जाएगा, वापस दाम कम हो जाएगा इंशाल्लाह। हम खुला को खरीदते थे, हम कहते थे कि जो सस्ता मिले वो गरीब आदमी वही सोचता है ना। अब गरीब आदमी जो है ना वो 500 वाला तेल कैसे खरीद सकता है। डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं, इससे ट्रांसपोर्ट जो है वो इसको किसी भी सूरत कबूल नहीं करेंगे। फिर तेल के साथ साथ जो बाकी चीज़ें हैं, टायर पे RD लगा दी है, वो डबल रेट हो गया है, और उसके अलावा स्पेयर पार्ट हैं, बाकी जो इंजन ऑयल है, हर चीज़ पे तूफान खड़ा कर दिया इन्होंने। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से महंगाई का तूफान आने को तैयार। कराची गुड्स करियर एसोसिएशन का किराए 30% बढ़ाने का ऐलान। मसाइल हल ना होने पर हड़ताल का भी इंदिया दे दिया। चेयरमैन गुलाम यासीन ने कहा कि बढ़ती महंगाई का बोझ अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। मोटरवे पुलिस भारी चालान कर रही है। दूसरी जानिब पेट्रोल महंगा होने से ट्रांसपोर्टर्स परेशान। रिक्शा ड्राइवर्स की जिंदगी मुश्किल हो गई। बस ड्राइवर्स भी अजियत में मुब्तला। कहते हैं पेट्रोल की कीमत बढ़ने से बचत तकरीबन ना होने के बराबर रह गई। शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत ट्रांसपोर्ट तंजीमों का इजलास। ट्रांसपोर्टर्स ने सूबाई वजीर को अपने मसाइल से आगाह किया। किरायों में फौरी इजाफे का मुतालबा कर दिया। शर्जील इनाम मेमन की ट्रांसपोर्टर्स को मसाइल के हल की यकीन दहानी। कहा किरायों में इजाफे का मामला सिंध काबीना के आइंदा इजलास में उठाएंगे। जब तक फैसला ना हो ट्रांसपोर्टर्स किरायों में इजाफा ना करें। 1 अगस्त तक ट्रांसपोर्टर्स अपनी गाड़ियां दुरुस्त कर लें। डेडलाइन के बाद गाड़ियों को सड़कों पर आने की इजाजत नहीं होगी। गरीब की सवारी जेब पर भारी। कंपनियों का चाइना की मोटरसाइकिल 1 जून से 4500 तक महंगी करने का ऐलान। 70 सीसी मोटरसाइकिल 72,500 से बढ़कर 75,000 की हो जाएगी। 75,500 वाली मोटरसाइकिल की कीमत 80,000 रुपए तक पहुंच जाएगी। नायब चेयरमैन मोटरसाइकिल डीलर्स अलायंस अब्दुल्ला शारी का कहना है कि डॉलर के नाम पर कीमत मुसलसल बढ़ाई जा रही है। महंगाई की वजह से पहले ही खरीदार नहीं है। कराची के शहरियों पर के इलेक्ट्रिक को रहम न आया। शहर में बिजली बंदिश का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। लियारी, बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन, इत्तेहाद टाउन, मच्छर कॉलोनी, फकीर कॉलोनी, खानादर और जमशेद टाउन में बिजली गायब। गुलशन इकबाल, गुलस्तान जौहर, क्लिफ्टन, डिफेंस में बिजली की आंख मिचोली। मलीर, कोरंगी, लांढी, गुलशन हदीद, शाह फैसल और शाह लतीफ टाउन की भी बत्ती गुल। अवाम का गर्मी में बिजली बंदिश से बुरा हाल। लोड शेडिंग के बायस घरों में पानी की किल्लत पैदा हो गई। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक अवैस मंशा का कहना है कि 250 से 300 मेगावाट बिजली की कमी का सामना है। 20% से कम नुकसानात वाले इलाकों में लोड शेडिंग नहीं की जा रही। तवील लोड शेडिंग और पानी बहरान के सताए शहरी सड़कों पर निकल आए। शराफी गोट के मकीनों का कुरंगी रोड पर एहतजाज। ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। एतराफ की शाहराहों पर भी गाड़ियों की कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का कहना है कि घंटों बिजली बंदिश से इलाके में पानी भी नापैद हो गया। हुकूमत नोटिस ले 4 घंटे बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया।
कराची में गैस का बहरान थम न सका। जनरल इंडस्ट्री को गैस सप्लाई 24 घंटे के लिए मुअत्तल कर दी गई। कैपिटल पावर को भी गैस की सप्लाई बंद। गैस की तरसील कल सुबह 8 बजे तक बंद रहेगी। जुम्मा सुबह 8 बजे से सीएनजी सेक्टर को भी 72 घंटों की बंदिश के बाद कल सुबह 8 बजे गैस बहाल होगी। नाजिमाबाद नंबर 5 में गैर कानूनी तमीरात का केस। बिल्डर का इमारत की मलकियत से इजहार लाताल्लुकी। क्या जन्नात ने एकदम 5 मंजिला इमारत खड़ी कर दी? किसी को इमारत का पता है, ना ही मालिक का। क्या अंधेर नगरी मचा रखी है? जस्टिस हसन अजहर का इजहार बरहमी। गैर कानूनी तमीरात भी कराते हो और इसकी मार्केटिंग भी कराते हो। तुम लोग ही गैर कानूनी तमीरात कराते हो, शर्म आनी चाहिए। फाजिल जज का SBCA वकील से मुकालमा। चौकस नोटिस तक बनाना नहीं आता, तमाशा बना रखा है। कमेटी क्या खाक काम करेगी? जस्टिस एहसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। पुलिस और SBCA को इमारत के मालिक का पता लगाने का हुक्म। बिल्डर शाहिद से इमारत की मलकियत से मुतालिक हल्फनामा तलब। सिंध हुकूमत ने SBCA से अहम इख्तियार वापस ले लिया। गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ कार्रवाई के इख्तियारात दोबारा कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को दे दिए। सुपरविजन कमेटी, जिले डेमोलेशन कमेटी और सब लेवल कमेटी तश्कील। एडिशनल IG, DG, SBCA चेयरमैन अब्बास समेत कानून नाफिज करने वाले इदारे शामिल। कराची में सिविल एविएशन अथॉरिटी की रिहायशी कॉलोनी में खतरनाक इमारतों को गिराने के लिए ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। निजी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मंजूरी दे दी। खतरनाक करार दिए गए बंगलों, घरों और बैरक्स को गिराने के लिए टीम तश्कील दे दी गई। कराची वालों को ये फैसला काम देखकर करना चाहिए, देखना चाहिए कि किसने वादे किए और किसने वादों को वफा किया। हम ये समझते हैं हमने काम किया है, भरपूर तरीके से काम करें और इसी तरीके से अगर मौका मिला तो जो तरक्की का, बेहतरी का सफर है ये शहर कराची में जारी सारी रहेगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने शाहराह नूरजहां की असर-ए-रो तामीर का संगे बुनियाद रख दिया। कहा, पहले फेज में अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज से कलंदरिया चौक तक सड़क तामीर की जाएगी। पहले सेवरेज को ठीक किया जाएगा। पहाड़गंज के मकीनों को भी रिलीफ मिलेगा। मुर्तजा वहाब ने आर्ट्स काउंसिल में स्टूडेंट फेस्टिवल में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। कहा, इस तरह के फेस्टिवल से नौजवानों, बच्चों की हौसला अफजाई होती है। इमरान खान अदालतों को प्रेशर में लाकर अपनी मर्जी के फैसले लेना चाहते हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, इलेक्शन मुकर्रर वक्त पर होंगे। सूबाई वज़ीर तवानाई इम्तियाज शेख ने कहा कि इमरान खान पौने 4 साल का जवाब देने की बजाय 6 हफ्तों का हिसाब मांग रहा है। 30 मई को ज़ाहिर पर एहलियान कराची जमा होंगे। बहुत अजीमुशान कराची कारवां निकलेगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ सुपर मार्केट पर आकर हम एक जलसा हम करेंगे। ये कराची कारवां का जो पहला मरहला है वो इसका इख्तिताम यहाँ पर होगा। जमात इस्लामी का हकूक कराची कारवां, शहर भर में इस्तकबालिया कैंप कायम। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, आज हकूक कराची कारवां के लिए शहरी लियाकताबाद में जमा होंगे। अहले कराची को कई वर्षों से नजरअंदाज किया जा रहा है। उजड़ा हुआ, लूटा हुआ ये शहर पूरे मुल्क को चलाता है। कराची के अवाम को बुनियादी हकूक से महरूम किया गया। हुकूमत और अपोजिशन जमातें। हल्का NA 240 में ज़िम्न इंतखाब। MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी ने लांधी में मरकजी इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। कहा, कराची एक माँ की तरह मुल्क को पाल रहा है। PTI को सियासत सीखने का मौका नहीं मिल सकता। हमें हुकूमत की सलामती से ज्यादा मुल्क की सलामती अजीज है। सियासी मफादात से ज्यादा आवाम के मफादात अजीज हैं। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात। तमाम महकमों में तकर्रुर तबादलों पर पाबंदी आयद। पाबंदी इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर आयद की गई। कराची और हैदराबाद डिवीजन में भी पाबंदी आयद। लियाकत नेशनल अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में तकसीम असनाद। MBBS करने वाले 100 तलबा को डिग्रियां तफवीज़ कर दी गई। डॉक्टर किरण ने पहली, डॉक्टर अरीशा जहीर ने दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। तलबा ने डिग्रियां पाकर खुशी का इजहार किया। ये मेरी
लाइफ का सबसे बड़ा अवार्ड है अप टिल नाउ, सो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर. सो आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड आई विल फुलफिल माई सर्विसेज विद डिग्निटी एंड ऑल आई कैन डू फॉर द ह्यूमैनिटी. एंड प्राउड नहीं फील कर रही क्योंकि यू नो दैट इज़ व्हाट पेरेंट्स शुड बी. और बस जिम्मेदारी तो हमेशा से ही थी एंड होपफुली आई होप कि हम लोग वो जिम्मेदारी पूरी करें. और पाकिस्तान बेडवेयर डिज़ाइनिंग एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स नुमाइश के लिए पेश. खूबसूरत मुनफरद डिज़ाइन के प्रोजेक्ट्स अपनी मिसाल आप. तलबा का कहना है कि पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मुस्तकबिल रोशन है.